वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल जल्दी ही 5G लॉन्च करने वाली है। तो 5G लॉन्चिंग के लिए बीएसएनएल ने अपने खुद से 5G लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। वो कुछ कंपनीज का यूज़ करेगी या फिर कुछ कंपनी को इनविटेशन दिया है बीएसएनएल ने। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं वो, और बीएसएनएल इसके साथ 5G कहाँ पर सबसे पहले लॉन्च करने वाली है, या फिर एक पर्टिकुलर जगह होगी, एक कौन सी स्पेशल जगह है जहाँ पर 5G सबसे पहले लॉन्च होगा, ठीक है, और कौन से मोड पर होगा, चलिए आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, बीएसएनएल का जो 5G है वो सबसे पहले लॉन्च होने वाला है दिल्ली में, ठीक है। ये आपको बता दिया है। 1875 टावर वहाँ पर ऐसे मोड पर लगने वाले हैं। ऐसे मतलब स्टैंड अलोन मोड पर, ठीक है। एक टावर पर एक ही नेटवर्क, ठीक है। 1875 टावर इंस्टॉल होंगे, सबसे पहले लाइव होंगे। उसके बाद गाइस पूरे पैन इंडिया में एनएसए मोड पर, नॉन स्टैंड अलोन मोड पर बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च करेगी, ठीक है। आपको पता है बीएसएनएल ने अपना 4G जब भी लॉन्च किया था उस टाइम बीएसएनएल ने एक टेंडर दिया था जिसमें बीएसएनएल खुद से कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी बीएसएनएल लॉस में जा रही है। तो उसकी वजह से बीएसएनएल ने अदर कंपनीज को टेंडर दिया था, जो भी टेलीकॉम कंपनी से जो टावर बनाती है, टावर स्पेक्ट्रम तैयार करती है, बैंड्स बनाती है या फिर इंस्टॉल करती है टावर, ठीक है। तो जिसमें से 3 कंपनियां या 4 कंपनियां आगे आई थी, जिसमें एक थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस, दूसरी है तेजस नेटवर्क्स, तीसरी है सी डॉट, और चौथी है आईआईटी कंपनी, ठीक है, आईटीआई कंपनी, ठीक है। अब ये चारों में से सी डॉट कंपनी बाहर निकल गई है। अब बची है 3 कंपनियां, टीसीएस, तेजस नेटवर्क और आईटीआई, ठीक है। तो ये तीनों कंपनियां अभी फिलहाल वर्क कर रही है 4G प्रोवाइड करने के लिए बीएसएनएल का, ठीक है। तो भैया बीएसएनएल बोल रही है कि जून 2025 तक 4G पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात आती है 5G लॉन्चिंग की। तो 5G लॉन्चिंग दिल्ली में 1875 टावर लगा के रेडी कर देगा, ठीक है। उसके बाद बीएसएनएल पूरे पैन इंडिया में एनएसए मोड पर 5G लॉन्च करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये भी काम खुद से नहीं कर रही है बीएसएनएल। उस काम के लिए बीएसएनएल ने कुछ कंपनियों को इनविटेशन भेजा है टेंडर लेने के लिए, ठीक है। फिर कंपनियां आई और एक मीटिंग बिठाई गई, ठीक है। तो उस मीटिंग में बीएसएनएल ने ज़्यादा कुछ ना बताते हुए सबसे पहले अपनी शर्त रखी या फिर अपनी पॉलिसी बताई, अपने नियम बताए कि आपको मेरे साथ काम करना है तो इस पॉलिसी के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। वो पॉलिसी सुनकर 29 में से 26 कंपनियां उसी वक्त आउट हो गई। आउट का मतलब गाइस कि बाहर चली गई और छोड़ के चली गई, मतलब। अब उसके बाद 3 कंपनियां रह गई थी, जिनमें से एक थी लेखा वायरलेस, ठीक है। दूसरी थी तेजस नेटवर्क, जो ऑलरेडी बीएसएनएल का 4G प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है, और तीसरी का अभी अपडेट पूरी तरीके से आया नहीं है। अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो 3 कंपनियां थी, तीनों की तीनों इंडियंस है, ठीक है, बाहर की कोई कंपनी नहीं है। स्वदेशी 4G था तो स्वदेशी 5G भी होगा। तो 3 नेटवर्क्स आगे आए हैं, 3 टेलीकॉम कंपनियां आगे आई है बीएसएनएल की शर्त सुनने के लिए। अब शर्त गाइस ये थी कि बीएसएनएल ने सबसे पहले अपनी पॉलिसी के हिसाब से बताया कि आपको बीएसएनएल की तरफ से 5G लॉन्चिंग के लिए 1 रुपया नहीं मिलेगा। पहले कोई एडवांस नहीं, कोई पैसा नहीं, ठीक है। आपको 5G लॉन्च अपने खुद के पैसे से करना है, खुद के दम पर करना है। तो भैया 5G लॉन्चिंग के लिए लगता है स्पेक्ट्रम पहले मैन्युफैक्चर करना है, उसके बाद पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, उसके बाद बैंड्स बनाने हैं, उसके बाद टावर को इंस्टॉल करना है, बैंड्स लगाने हैं, उसके बाद उसका मेंटेनेंस करना है, उसके बाद वहाँ पर गाइस एम्प्लॉयज़ वगैरह लगाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह मेंटेनेंस के लिए रखने पड़ेंगे, वो भी आप ही को रखना है। उसके बाद जो टावर है उसको लाइव करना है, एक्टिव करना है, वो भी आप ही को करना है। 5G लॉन्च हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब बीएसएनएल के जो यूज़र्स है वो 5G को यूज़ करेंगे, यूज़ करने पर जो भी प्रॉफिट आएगा, मनी आएगा, पैसा आएगा, ठीक है, अर्निंग होगी, उसमें से 60% बीएसएनएल रख लेगी और 40% जो जिसने भी ये टेंडर लिया है उस कंपनी को जाएगा, ठीक है। अब भैया बात ये हो गई कि आपको टावर लगाना है सबसे पहले, ठीक है। टावर लगाने का खर्चा गाइस आपको पता होगा, समथिंग 2 से 3 करोड़ रुपए टावर
लगाने में जाते ही जाते हैं, ठीक है। वो लैंड पर निर्भर करता है कि कितना महंगा है, लेकिन 3 करोड़ रुपए गए, मेंटेनेंस वगैरह जो भी चलेगा टावर का वो खुद से करना है, टावर को मैन्युफैक्चर करना है, पार्ट बनाने हैं, बेंड्स लगाने हैं, उसके बाद 5G को लॉन्च हो जाए तब लाइव करना है, ठीक है। लाइव करना है, एक्टिव करना है 5G को। अब गाइस इन सब में आपको 3 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, उसके बाद भी जो टेंडर जिस कंपनी भी ने भी लिया है वो कंपनी एक नहीं, कम से कम उस कंपनी को 200 से 300 टावर तो लगाने ही पड़ेंगे 5G लॉन्चिंग के लिए स्टार्टिंग, क्योंकि 5G वैसे तो NSA मोड पर लॉन्च होगा, ठीक है, लेकिन दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च हो रहा है, तो ऐसे मोड पर 1875 टावर तो वहीं पे लगाने हैं उनको, ठीक है। और भी टावर लगाने का खर्चा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर मिनिमम माना जाए तो एक टावर 2 करोड़ रुपए का लगेगा, ठीक है। तो पूरे पैन इंडिया में 1875 टावर तो दिल्ली में लगेंगे, तो उसका खर्चा आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद भी BSNL बोल रहा है कि 60% खुद BSNL रखेगा और 30% सामने वाली टेंडर वाली कंपनियों को देगा। तो ऐसे में कौन काम करेगा भैया? तभी तो 29 कंपनीज में से 26 कंपनी पहले ही आउट हो गई। तो भैया यहाँ पर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए तभी तो जियो और एयरटेल आगे है, क्योंकि उनका जो डिसीजन है वो एकदम क्विक है और अपनी जो यूजर्स है या फिर अपने सामने वाली कंपनी है जिससे भी पार्टनरशिप करती है उनको प्रॉपर पैसा देती है, एकदम 50% देती होगी या फिर उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती होगी, तभी तो अच्छे काम करती है उनके साथ कोई भी कंपनी। अब यहाँ पर BSNL भैया पहले ही अपनी शर्त रख दी है, तो फिर भी 3 नेटवर्क सामने आए हैं, ठीक है। अब जो ये 3 नेटवर्क है देखते हैं 5G कब तक लॉन्च होता है, ठीक है। अब गाइस 5G जो आपको पता है जो 5G पूरे पैन इंडिया में NSA मोड पर होगा, सिर्फ दिल्ली में ही SA मोड पर होगा। SA मोड का मतलब स्टैंड अलोन, एक ही टावर पर एक नेटवर्क प्रोवाइड होगा, ठीक है। और NSA मोड का मतलब है नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यही टेक्नोलॉजी एयरटेल ने भी यूज़ की है जियो को compete करने के लिए, क्योंकि जियो ने ऐसे मोड यूज़ किया है, ठीक है, स्टैंड अलोन, एक टावर पर एक ही मोड। उसमें गाइस दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि वैसे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता है NSA मोड में, क्योंकि आपको एक टावर पर 2 नेटवर्क प्रोवाइड हो जाते हैं, तो फिर स्पेक्ट्रम का खर्चा बच जाता है, आपको ज़्यादा टावर लगाने नहीं पड़ते, एक ही टावर पर काम हो रहा है, मतलब 5G के लिए अलग से टावर लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो NSA मोड पर एयरटेल ने भी किया था, तब जाके जियो से compete कर पाई थी एयरटेल, ठीक है। तो अभी BSNL भी NSA मोड पर 5G लॉन्चिंग करने वाली है। तो BSNL ने बोला है जून 2025 तक BSNL 5G लॉन्च कर देगा, और जो 4G का काम है, जो 3 कंपनियां मिलकर कर रही है 4G का काम, BSNL 4G का काम, वो भी जून 2025 तक BSNL काम खत्म कर देगा, और 1 लाख टावर का जो लक्ष्य था वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो NSA मोड पर इन्हीं 1 लाख टावर के जो 1 लाख टावर जो 4G के टावर्स हैं, इन पर ही NSA मोड के ज़रिए 5G लॉन्च करेगा BSNL, ठीक है। तो जल्दी ही होगा 5G लॉन्च। तो गाइस अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप ये जो NSA मोड पर BSNL 5G लॉन्च कर रहा है, तो ये कितना हद तक सक्सेस हो पाएगा? क्या ये भी जैसा कि BSNL बोल रही है कि 6 महीने में पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड हो जाएगा, जो दिसंबर 2025 लास्ट रहेगा तब तक BSNL अपना 5G पूरे पैन इंडिया में लॉन्च कर देगा, तो ये क्या मुमकिन है या नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।